आज एक मिसिंग है. She couldn't be with us today. Jasmine Sanders. She couldn't be with us unfortunately. I think सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे exciting बात ये है कि to explore this country, go across the country, all the way from Gujarat to Punjab, and meet women from all walks of life and see the incredible work that they do and the life they lead. So I think for us that was the most exciting part. दूसरी बात ये कि we were composing our own songs, writing our own songs, performing them. और ये गाने हम उन औरतों के लिए बना रहे थे जो हमें इंस्पायर कर रहे थे उस शो पर. And I think Riding the Bullet was one of the most exciting parts of our show. Don't you agree? जब भी MTV और सनसिल्क हमारे पास आए इस शो का कॉन्सेप्ट लेकर, तब उन्होंने हमें कहा कि आपको बुलेट चलानी पड़ेगी, आपको गाने लिखने पड़ेंगे, आपको इन औरतों से मिलना पड़ेगा. आर यू गेम? कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे वी गेट पुश्ड इनटू द डीप एंड कि जाओ अभी स्विमिंग सीख लो, हम आपको पुश कर रहे हैं. आई थिंक इट वाज अ पुश लाइक दैट फॉर अस, टू बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. जो आई वॉजंट कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट द काइंड ऑफ गर्ल हु विल गो यार आज मैं बुलेट चलाना सीखती हूँ. सो मेरे लिए एक बहुत ही मेरे डर को ओवरकम करके मैंने बुलेट चलाना सीखा और फिर हमने ये ट्रिप की. सो फ्रॉम आवर साइड इट वाज आवर लिटिल अचीवमेंट. एंड इस अचीवमेंट को लेकर हम उन औरतों से मिले जिन्होंने अपने शहर में अपने गांव में कुछ अचीव किया है. सो इट वाज आवर लिटिल अचीवमेंट एज अ कंट्रीब्यूशन. मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने एक गाना लिखा और कंपोज खुद किया है. तो जब MTV ने हमें बताया कि आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है और म्यूज़िक यूजुअली हम कैसे गाने लिखते हैं, हम रोमांटिक गाने लिखते हैं या हम पार्टी नंबर्स बनाते हैं, सैड नंबर्स. यहाँ एक लाइफ को इंस्पायर करने वाली स्टोरी हमारे पास थी और हमें वो सब जी कर लिखना था और म्यूज़िक कंपोज करना था. तो आई थिंक इससे बड़ी प्रेस्टिजियस को हिंदी में क्या होता है मुझे पता नहीं, गर्व की बात नहीं मिली होगी. हमें ऐसा मौका शायद नहीं मिलता कि ऐसे म्यूज़िक जो हम सबकी लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट हम म्यूज़िक के लिए हैं से हैं और उसके ज़रिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट म्यूजिकली. इट्स लाइक वी ग्रू म्यूजिकली इन दिस जर्नी. या आई थिंक एज म्यूजिशियंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम करते हैं उसमें अगर एक म्यूज़िक का एक एलिमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा एनहांस होता है. और हमारे लिए खासकर क्योंकि हम फिल्मों में गाते हैं, प्लेबैक करते हैं, तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम कभी अपना खुद का काम बाहर पब्लिक में और लोगों को, फैंस को सुना पाएँ. ज़्यादातर हम म्यूज़िक कंपोजर्स के लिए गाते हैं और बहुत अलग एक्सपीरियंस है वो. तो यहाँ पे ख़ुद के गाने बनाना, ख़ुद के लिरिक्स लिखना और ख़ुद ही उसे परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी MTV ने हमें दी है. एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम ऑन दिस जर्नी.